Hi guys, good evening. Okay, so let me just see if I'm audible as well as visible, and I'm not sure if you guys knew about my me coming on live. Let me just see if everything seems fine to me, and yeah, okay. So guys, today what we are going to do is we are going to actually revise our chapter on the face of it. Now this chapter is literally amazing chapter, and this is one chapter जो कि आपको literally help करेगा, लिटरली हेल्प करने वाला है, क्योंकि आपको पता है विस्ताज में से तीन चैप्टर्स, एक है हमारा थर्ड लेवल, एक है हमारा ये सॉरी एक है हमारा टाइगर किंग, एक है हमारा जर्नी, और एक है हमारा मेमोरीज अवी चाइल्डहुड जो कि ऑलरेडी हटा दिया गया है। तो ओनली दिस इज़ वन थिंग जो कि हमारे पास बचा है, क्योंकि इसके साथ में आपको पता है वी हैव अदर थिंग्स ऑल्सो, लाइक जो बाकी के हमारे वो हैं चैप्टर्स हैं, जैसे कि थर्ड लेवल हो गया, इवेंट्स हो गया, एनिमी हो गया, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और काफ़ी ज़्यादा थोड़े बड़े चैप्टर्स हैं। तो इट्स गुड अगर हम लोग इन चैप्टर्स पे, छोटे छोटे चैप्टर्स पे फोकस करें, क्योंकि ये हमारे लिए अच्छा खासा स्कोर करवा सकते हैं। लेट मी जस्ट से ऑन द फेस ऑफ इट लाइव लाइव नाउ, या इट्स क्वाइट फाइन नाउ। ऑलराइट, एक्चुअली मैंने बोला नहीं था बच्चों को, शायद मैं भूल गई थी, वैसे मैंने रिमाइंड कराया था आप लोगों को, बट ठीक है, अब कोई बात नहीं। फटाफट से अब बच्चों को मैंने बता दिया है, एंड बच्चे आ जाएंगे, अब ज्वाइन कर लेंगे फटाफट से। तो हम लोग तो स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि एनीवे आप रिकॉर्डेड देख सकते हो इसका। तो ऑन द फेस ऑफ इट एक चैप्टर है जो कि सुजैन हिल ने लिखा है, और या इट्स क्वाइट अमेजिंग चैप्टर, काफ़ी अच्छा चैप्टर है। हम लोगों को दो जो एज डिफरेंस है, हम लोगों को उसके बारे में जानने को मिलेगा। हमें पता चलेगा कि ठीक है, एज अ किड हम लोग क्या सोचते थे, और कितना ज़्यादा डिफरेंस है हम लोगों के सोचने में और ऐसे इंसान के सोचने में जिसने लाइफ में बहुत कुछ देखा है। तो यस, यही चैप्टर है, काफ़ी क्वेश्चन करेगा चैप्टर बहुत सारे ऐसी चीज़ों को लेके जो कि शायद हम लोगों को नहीं पता है, शायद जिनके बारे में हम नहीं सोचते हैं, वन ऑफ विच इज़ डिसेबिलिटी। ऑथर के बारे में देख लेते हैं एक बार। सुजैन हिल एक इंग्लिश ऑथर है, फिक्शन या फिर नॉन फिक्शन वर्क्स की, और उनकी नॉवेल्स में विमेन इन द ब्लैक है, लाइक वुमन इन द ब्लैक, मिस्ट इन द मिरर, आई एम द किंग ऑफ द कासल, इस तरीके के वर्क्स हैं। एंड डेफिनेटली उन्हें सोमेस्टर मोगहम अवार्ड मिला है 1971 में। अब अगर अपन देख लेते हैं कि चैप्टर हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं चैप्टर का फटाफट से। नाउ द स्टोरी इज अबाउट अ टीनेज बॉय डेरी। ये स्टोरी जो है ये एक टीनेज बॉय के बारे में है जिसका नाम है डेरी। अब ये डेरी जो है इस इसके जो भी डिसेबिलिटीज़ हैं या इसकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं, एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम्स हैं जो कि किसी भी एक इंसान के जो कि डिसेबल हो, या कोई भी एक इंसान जो अपने आप को इतना केपेबल नहीं मानता हो, उसकी लाइफ में होंगी। सो डेफिनेटली दिस स्टोरी इज अबाउट द टीनेज बॉय डेरी जिसका फेस बर्न्ड है, एंड मिस्टर लैम जो कि अगेन डिसेबल ओल्ड मैन है, उनका आर्टिफिशियल लेग है जो कि टिन का बना हुआ है। डेरी एक्सीडेंटली एंटर करते हैं उस उनके गार्डन में, एंड देन वो एक्चुअली इसलिए करते हैं बिकॉज ही एक्चुअली वांट टू एस्केप लाइफ, ही डजंट वांट टू मीट पीपल, ही डजंट वांट टू बी विद देम, ही डजंट वांट टू लिसन टू एनीवन बिकॉज ही फील्स दैट पीपल एक्चुअली मेक हिम फील टेरेबल। कभी कभी हम लोग इतने ज़्यादा रूड हो जाते हैं, इतने ज़्यादा जजमेंटल हो जाते हैं चीज़ों को लेके, कि हम लोग भूल जाते हैं कि यार एक इंसान, उसका खुद का भी कुछ लाइफ होगा यार, उसके खुद के भी कुछ इमोशंस होंगे, वो खुद भी लाइफ में कुछ करना चाहता होगा। हम ये भूल जाते हैं कि हमारे ताने, हमारी बातें उसको कितना हर्ट करती होंगी। डेरी के साथ भी ऐसा ही है, उसे बहुत प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहा है जस्ट बिकॉज उसका फेस बर्न है और सारे लोग उसे जज करते हैं। वो ताने सुन सुन के उसको इतना खराब लगता है कि वो अपने आप को क्वेश्चन करने लगता है। तो इन्हीं इस दुनियादारी से और इन्हीं सारी चीज़ों से एस्केप करते हुए वो मिस्टर लैम के गार्डन में पहुंचता है।
Now, Mr. Lamb not only welcomes him in his garden but also encourages him to lead a normal life, leaving behind his past. So, definitely Mr. Lamb उन्हें पॉजिटिविटी बताते हैं, लाइफ की इंपॉर्टेंस बताते हैं, वो सिखाते हैं कि किस तरीके से लाइफ को एक्चुअली जिया जाता है. सो डेफिनेटली एक चेंज आया है डेरी के लाइफ के अंदर इससे लाइक कंपेरेटिवली उसकी लाइफ जो कि उससे पहले थी, लाइक मिस्टर लैम से मिलने से पहले. ओके लगता है ओके. देन वी हैव ऑन द फेस ऑफ इट समरी. ना बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी मेरे से ये पढ़ चुके हैं, तो फिर मैं पहले फटाफट से समरी पढ़ा देती हूँ बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट. आई डोंट वांट योर टाइम टू गेट वेस्टेड, सो यस लेट्स मूव ऑन. The story begins with a teenage boy entering a garden. His face is burnt on one side due to an accident when acid fell on half of his face. He has gone there to hide himself as he is afraid of facing people. He fears being teased by others for having such a face. But when he enters, he finds someone already present there. He tries to leave the place, but he is stopped by the old man, Mr. Lamb, the owner of the garden. Derry feels guilty for entering the garden without permission. Mr. Lamb welcomes him and tells him not to leave just because of his presence. Derry wants to leave as he thinks people don't like his face and moreover they get afraid of his looks. But Mr. Lamb insists him to stay there. They enter into a conversation that how Derry is not liked by anyone and how he hates people behaving like this with him. Mr. Lamb tries to console him. He tells him that he has a leg and kids make fun of him. Still, he is not depressed and enjoy his life. सो बेसिकली यहाँ पे ये जो स्टोरी स्टार्ट होती है वो डेरी और मिस्टर लैम के एनकाउंटर से होती है. डेरी अपने आप को छुपाने के लिए मिस्टर लैम के गार्डन में आता है. उसे लगता है वहाँ कोई नहीं है. लेटर ही फाइंड्स आउट कि वहाँ पे एक्चुअली एक इंसान है जो कि ओनर है वहाँ का. तो बेसिकली यहाँ पे जो पूरा सीन क्रिएटेड है वो सीन काफ़ी ज़्यादा अजीब सा और एम्बैरेसमेंट का हो जाता है डेरी के लिए, क्योंकि उसे लगता है कि वो गार्डन खाली है और वो कूद के आता है तो ही फील्स कि उसने लिटरली ट्रेसपास किया है. इसके बाद में दोनों की बात होती है और डेरी अपनी बातों से ये फील करवाता है मिस्टर लैम को कि उसके अंदर ट्रॉमा है. उसे अजीब सा फील होता है क्योंकि लोग उसके बर्न्ड फेस से डरते हैं, लोग उसके बर्न फेस के बारे में बात करते हैं एंड डेफिनेटली उसे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती है. वो बिटरनेस डेरी के अंदर आप फील कर सकते हो, वो बिटरनेस जो कि डेरी को सिर्फ इस वजह से मिली है, या वो बिटरनेस जो डेरी के अंदर सिर्फ इस वजह से आई है क्योंकि लोग उसे ऐसा बोलते हैं. लोग एक अच्छे इंसान को भी खराब कर देते हैं एक ही पॉइंट को बार बार बता के. आपको कोई हक नहीं है किसी इंसान की वर्थ को क्वेश्चन करने का, आपको कोई हक नहीं है किसी इंसान को अगली बुलाने का. और बस यही चीज मिस्टर लैम्ब उसे समझाते हैं कि भगवान ने किसी को यह हक नहीं दिया है कि वो बताएं कि तुम सुंदर हो या तुम बदसूरत हो, या फिर भगवान ने कोई हक तुम्हें नहीं दिया, किसी को हक नहीं दिया है कि वो तुम्हें बार बार टॉन्ट करे. एंड दैट इज़ द रीज़न यहाँ पे उन दोनों के बीच में कॉन्वर्जेशन होती है. और मिस्टर लैम्ब उसे ये भी बताते हैं कि इट्स नॉट जस्ट हिम, द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ डिसेबिलिटीज़. लोगों के पास इतनी, लोगों की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डिसेबल हैं. अब कुछ लोग डेफिनेटली फिजिकली डिसेबल होते हैं, कुछ मेंटली डिसेबल होते हैं और कुछ लोग इमोशनली डिसेबल होते हैं. तो बोला लोगों की कमी नहीं है, और मुझे देखो मैं भी तो डिसेबल हूँ, मेरा पाँव देखो, मेरा पाँव भी बॉम्ब की वजह से हट गया था एंड देन उसके बाद में मुझे भी क्या करना पड़ा, मुझे भी एक टिन लेग लगवाना पड़ा. तो येस डिसेबिलिटी हैपेंस एंड लाइफ इज़ लाइक दैट, और ऐसे ही ज़िंदगी चलती है. तो वो ये सारी चीज़ें उन्हें समझाते हैं, वो पॉजिटिविटी के बारे में उन्हें बताते हैं, वो बताते हैं कि लाइफ को कैसे फाइनली वो इंजॉय कर सकते हैं. They both talk about various things. This lead to revelation of Derry's fear, depression and hatred about his being in such situation. Guys, ये summary है. Definitely यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी NCERT में, because NCERT में dialogues चल रहे हैं. ये समरी है और ट्रस्ट मी इस चैप्टर के लिए समरी अच्छी है एनसीईआरटी से. ये चैप्टर हो गया, आपके 11th में कुछ चैप्टर्स हो गए, जो ये डायलॉग वाले चैप्टर्स होते हैं ना उनमें समरी बेस्ट होती है, क्योंकि डायलॉग अननेसेसरीली आपका टाइम वेस्ट करते हैं. बट प्रॉब्लम क्या है कि एमसीक्यूज आते हैं, ये डायलॉग किसने बोला, इस डायलॉग का क्या इंटरप्रिटेशन था, केवल उस रीज़न की वजह से एनसीईआरटी करनी पड़ती है. अदरवाइज यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है. तो अगर आप ये देखते हो तो इट इज़ वे बेटर.
Also guys, आई फील अ फ्यू ऑफ यू आर आस्किंग अबाउट एमसीक्यूज। एमसीक्यूज स्पेशल पे मैंने करवा दिया सुबह 11 बजे, और यहाँ पे मैं एमसीक्यूज नहीं कराती हूँ क्योंकि ये रिवीजन सीरीज है, और यहाँ पे मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जितना पढ़ा पाऊँ उतना मैं आपको पढ़ाऊँ। अगर आपको लाइक जैसे कि मैंने बताया कि मैंने आप लोगों के लिए खास करके एक क्वेश्चन बैंक रेडी किया है। अगर आपको वो क्वेश्चन बैंक पढ़ना है, आपको वर्ड मीनिंग चाहिए, आपको क्वेश्चन एंड आंसर चाहिए, इंटरप्रिटेशन चाहिए, एक्सप्रेशन चाहिए, पेपर सॉल्व करना है, तो उसके लिए आपको प्लस ज्वाइन करना पड़ेगा, बिकॉज दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो यहाँ पे वट एवर आई कैन डू फॉर यू गाइज आई एम डूइंग, आई वोंट बी एबल टू डू मच हियर। सो या दैट्स प्रीटी मच क्लियर। सो अभी यहाँ पे और एमसीक्यू स्पेशल पे आज मैंने सुबह 11 बजे करा दिए इंटायर लिटरेचर के। आज मैंने आपको सुबह वहाँ पे बुलाया भी था, आई डोंट नो इफ यू गाइज एक्चुअली वर देयर। Now, moving on, depression hated about his being in such condition, but Mr. Lamb keeps on telling him to think the positive things. Now, Derry बार बार अपने डिप्रेशन को बार बार अपने डिप्रेशन को याद कर रहा है, बार बार उसके दिमाग में बस वही चीज़ें चल रही है। So it's very irritating for Mr. Lamb, and that's why he actually ignores him and drags him into a conversation, और उस conversation में वो हर चीज़ positive बोलते हैं। Now guys, since chats are on and I see a lot of comments here, how to get plus for just a month. Gopal, you won't be able to have plus for just a month, because the starting package for class 12 would be for 3 months. However, I can only suggest you one thing. If you want to have it just for just a month, I would suggest you to take 11th instead. So if you take 11th, you get 12th अपने आप। बट आप एक बार कंफर्म कर लेना इसमें अन अकाडमी में पूछ के एक बार बात कर लेना, और फिर ही आप ये लेना, कहीं ऐसा नहीं हो कि वो 11th का ही हो जाए और 12th ना मिले। तो एक बार वो देख लेना प्लीज़। बट यही है, 12th में 3 महीने का ही प्लस का सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग ही वहीं से है। और अगर फिर भी आप 1 महीने का देखना चाहते हो तो ये ट्रिक आप यूज़ कर सकते हो कि आप 1 महीने का 11th का ले लो, और उससे आपको 12th भी मिल जाएगा, क्योंकि 11th और 12th दोनों मिलते हैं आपको। तो ये आप कर सकते हो, बट एक बार अन अकाडमी में ये फ़ोन करके पूछ लेना। ओके, मैं क्या बोल रही थी, हाँ। सून दे बिकम फ्रेंड्स एंड मिस्टर लैम आस्क हिम टू हेल्प इन प्लकिंग द क्रैब एप्पल्स ऑफ हिज गार्डन। अब यहाँ पे डेफिनेटली मिस्टर लैम उन्हें हर तरीके से पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार वो अच्छी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, इग्नोर कर देते हैं उनको। कोई फालतू बात वो करते हैं, वो अरे यार आज मौसम कितना अच्छा है, सो ही इज़ लाइक दैट। तो वो हमेशा उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, बिकॉज वो चाहते हैं कि डेरी जो एक सेल्फ सेंटर्ड में आ गया है, लाइक डेरी जो एकदम से सेल्फ सेंटर्ड बन गया है कि ये मेरे बारे में, दुनिया मेरे बारे में ही सोचती है, दुनिया को अगर कुछ दिखता है तो दुनिया को मेरा जला हुआ फेस ही दिखता है। इस चीज से वो उसको निकालना चाहते हैं। वो उसे बताना चाहते हैं कि लाइफ ज्यादा बड़ी है और लोग हैं जो शायद उससे भी खराब हैं। तो इसीलिए इट्स गेटिंग डिफिकल्ट फॉर डेरी टू लिव, और इसीलिए मिस्टर लैम्ब उसकी हेल्प कर रहे हैं। तो इसके बाद में अगर अपन देखें तो वी हैव Derry tells him that he had to come too far from his home and hadn't told anything about this to his mother. Mr. Lamb tells him to take permission from his mother. Derry finds it difficult and it leads to a small quarrel between both of them. At last, Derry tells him that he would come back after taking his mother's permission. His mother does not want him to go back, but he comes back again to fulfill his promise. Meanwhile, Mr. Lamb climbs the ladder on his own to pluck the crab apples, as he was sure that Derry would not return. He was disabled and it was difficult for him to climb. Mr. Lamb falls from his ladder and dies. Now, let me just tell you, let me just give you a quick disclaimer here. जो पूरा चैप्टर है वो चैप्टर जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ पे हमें नहीं पता है कि मिस्टर लैम्ब सच में मर गए हैं या वो अनकॉन्शियस हैं। सो लेट मी जस्ट टेल यू ये बहुत क्लियरली कि आप जो भी बोलें, अगर आप कभी भी इसके चैप्टर के क्वेश्चन को आंसर करेंगे तो प्लीज़ ये मत लिखिएगा कि मिस्टर लैम्ब एक्चुअली मर गए हैं या वो अनकॉन्शियस हुए हैं, क्योंकि हम लोगों को ऑथर ने वहीं पे छोड़ दिया है। अब उसका एंडिंग एग्जैक्टली क्या हुआ है वो नहीं पता है, सिर्फ इतना पता है कि डेरी मिस्टर लैम्ब को बुलाता है और मिस्टर लैम्ब उसकी बात नहीं सुन रहे हैं। ना एग्जैक्टली क्या हुआ है वो नहीं पता है, तो अगर तो बाई चांस आपने डेथ लिख दिया और वो अनकॉन्शियस हुए होंगे या वाइस वर्सा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आप भी जो भी आंसर लिखेंगे उसे उसी नोट पे छोड़ेंगे जिस नोट पे ऑथर ने छोड़ रखा है। सो मेक श्योर कि आप वो करें। देन यहाँ पे फाइनली पीछे से ये हो जाता है। डेरी ऑन द अदर हैंड रिटर्न्स टू द गार्डन टू हेल्प हिम। व्हेन ही एंटर्स द गार्डन ही सीज मिस्टर लैम्ब लाइंग ऑन द ग्राउंड
Derry tries hard to make him move, but he did not get any response from him. Finally, he comes to know that he is dead and starts crying. But definitely वो उसको reply नहीं कर रहे थे, तो probably he died, you know. नाउ अभी क्या हुआ कि दोनों के बीच में कॉन्वर्जेशन होती है और डेरी उनको अपना अच्छा दोस्त मानने लगता है, क्योंकि वो उन्हें ऐसी लाइफ का एक ऐसा परसेप्शन दिखाते हैं जो शायद कोई नहीं दिखाता. लाइफ की परसेप्शन में ही है जो है. हम जो सोचते हैं ना, लाइफ हार्ड है, लाइफ इज टफ, थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल, थिंग्स आर कॉम्प्लिकेटेड एंड दिस एंड दैट. इट्स नॉट थिंग्स दैट आर कॉम्प्लिकेटेड, इट्स आवर विजन, it's our perception. So perception ही change कर देते हैं Mr. Lamb Derry का, and Derry wants to meet this guy all over again. He goes back to his mother. He comes back so that he could show Mr. Lamb that he has come back and he will always come here. He will talk to him every day, and every time he's going to question him a lot more. So he just came to tell Mr. Lamb that it's fine. He's understood what he means. And when he came back, he found that Mr. Lamb was no more. Like Mr. Lamb, he found that Mr. Lamb नीचे गिरे हुए हैं. He's crying like hell. He's crying. Mr. Lamb is panting. बहुत पैंट कर रहा है. भाग भाग के बेचारा बच्चा आया. Mr. Lamb उठो, Mr. Lamb उठो. Mr. Lamb का कोई रिएक्शन नहीं है ना. इस चैप्टर में बहुत अच्छा क्वेश्चन जो आता है वो ये आ सकता है कि आपके हिसाब से इसकी एंडिंग क्या होनी चाहिए थी. एंड दैट्स माई फेवरेट. आपके हिसाब से इसकी एंडिंग क्या होनी चाहिए थी. देखिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या इसकी एंडिंग करते हैं. बट ट्रस्ट मी, मैं अगर होती तो मैं इसकी एंडिंग अच्छी करती, बिकॉज आई एम अ वेरी जोवियल पर्सन. आई डोंट लाइक नेगेटिविटी, आई डोंट लाइक हेटरेड, आई डोंट लाइक ऑल दीज थिंग्स. सो इसीलिए मैं तो ये करती कि मिस्टर लैम्ब अनकॉन्शियस हो जाते और फाइनली जब वो रोता तो मिस्टर लैम्ब जग जाते. मिस्टर लैम्ब और डेरी बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाते. मिस्टर लैम्ब डेरी को एक ऐसी पोजीशन पे लेके आते जिस पोजीशन में उसकी लाइफ चेंज हो जाती है और डेरी बहुत अच्छा और बहुत बड़ा इंसान बनता. शायद हो सकता है वो यूपीएससी क्लियर कर देता. दैट मीन्स वो अच्छी पोस्ट पे चला जाता एंड उसका लाइफ को लेके परसेप्शन चेंज हो जाता. तो आई थिंक मैं ये एंडिंग करती. हाउएवर इट डिपेंड्स ऑन यू, आप कैसी एंडिंग करते हैं. तो फटाफट से एक चीज़ आपको ये बता देती हूँ कि ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, ये वीडियो पार्ट है सुपर रिवीजन बैच का, जो अनअकैडमी एक्सक्लूसिवली आपके लिए लेके आया है, जिसके अंदर आपको मिलेगा प्लस का टेस्ट. आपको पता चलेगा कि हम प्लस पे किस डेडिकेशन से पढ़ाते हैं. तो ये तो बस ट्रेलर है, क्योंकि उसका नाम प्लस है, तो डेफिनेटली वहाँ पे कुछ ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा. एंड यहाँ पे आपके जो एजुकेटर्स हैं वो है भरत अनुरागी सर, जो आपको बिजनेस स्टडीज़ पढ़ाएंगे. इसके बाद में हमारे हैं रजत खंडेलवाल सर, जो कि आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे. इकोनॉमिक्स कौन पढ़ाएगा? मयंक अग्रवाल सर. एंड योर एजुकेटर इज गोइंग टू टीच यू इंग्लिश. एंड एज प्रॉमिस्ड, क्योंकि मुझे पता था मेरे बच्चों के एग्जाम आने वाले हैं, मुझे पता था कि प्री बोर्ड्स आने वाले हैं, आई प्रॉमिस्ड यू कि मैं सबसे पहले लिटरेचर कंप्लीट कराऊंगी, कोर्स में सबसे पहले कंप्लीट कराऊंगी, ताकि आप रिलैक्स रह सको एटलीस्ट इंग्लिश की तरफ से. सो यस, एज पर माय प्रॉमिस, चैप्टर्स आज कंप्लीट हो गए हैं और पोएम्स भी हो जाएंगी मोस्ट प्रोबेबली. सो या, अगर आप मुझसे प्लस पे पढ़ना चाहते हैं तो योर मोस्ट वेलकम, क्योंकि प्लस पे अगर आप पढ़ेंगे तो आई विल मेक श्योर कि आप 90 से 100 के बीच में स्कोर कर सके. इतना अच्छा स्कोर आप कर सके, एटलीस्ट आप बेटर स्कोर कर सके, अपना बेटर, अपने आप को बीट कर सकें. सो आई डेफिनेटली मेक श्योर दैट. अच्छा, इसके साथ में मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि आई डोंट नो इफ़ यू नो और नो, बट आई ऑल्सो टीच बिजनेस स्टडीज़. नाउ आई एम कमिंग अप विद 5 hours marathon on 5th or 6th of December. I'll confirm the timing and stuff, and it's going to be live for 5 hours continuously. And in those 5 hours I'm going to complete entire BST and you're going to love it, trust me. बस 5 घंटे पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ और उसके बाद में आप आराम से पूरी BST वहाँ पे पढ़ लोगे. तो if you want, I am starting that also really soon on YouTube. That is, it's absolutely free ना. अगर आप मुझे प्लस पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि प्लस है प्लस, और आपको वहाँ पे मिलने वाला है मेरा फेमस मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन बैंक, जो कि आपको लेके जाएगा 90 से 100 के बीच में. एंड आई एम नॉट बोस्टिंग, दैट हैपन्स. ऑल्सो 30th नवंबर से बहुत अच्छे अच्छे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं. 1st of December से आपकी मैम स्टार्ट कर रही है इतना अच्छा कोर्स. हाँ, आपके लिए मैं कुछ फ्री भी लेके आई हूँ, डेफिनेटली कुछ फ्री भी लेके आई हूँ. 1st of December से हम लोग स्पेशल क्लासेस पे इंग्लिश स्पोकन की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, स्पीकिंग स्किल्स की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं. एंड आपको वो क्लास मिलेगी एब्सोल्युटली फ्री. तो आप जो स्पोकन इंग्लिश के लिए खूब सारे पैसे अगर खर्च कर रहे हो
तो वो छोड़ दीजिए, क्योंकि अब वो 1 महीना चलने वाली है एंड इट्स गोइंग टू बी एब्सोल्युटली फ्री। तो जो मैं आपके लिए फ्री में कर सकती हूँ, आई एम लिटरली डूइंग दैट, सो यू कैन कैच मी देयर ऑन स्पेशल। डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड, एंड कोड के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 1 दिसंबर से हमारी स्पेशल क्लासेस हो जाएंगी लॉक, और उन्हें आपको अनलॉक करना पड़ेगा। अनलॉक के लिए आपको कोड लगाना पड़ेगा। डेफिनेटली आपके स्पेशल क्लासेस अभी भी फ्री रहने वाले हैं, उनके लिए चार्जेस नहीं होने वाले हैं, बट उन्हें अनलॉक करना पड़ेगा। तो अगर आपको मेरी क्लासेस देखनी है तो आपको कोड कौन सा लगाना है, SDC लाइव, ये कोड लगा लेंगे तो इससे आपको फ्री में क्लासेस दिख जाएंगी, आप आराम से सारी क्लासेस आप देख सकेंगे, फ्री वाली क्लासेस। हाँ, अगर आपको प्लस वाली क्लासेस यूज करनी है तो उनके लिए भी आपको यही कोड लगाना है, SDC लाइव, इससे 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, बट इसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये है हमारा SDC लाइव, ये है हमारे चैंपियंस का कोड। सो इफ यू वांट यू कैन गो अहेड एंड यूज इट नाउ। फॉर दोज ऑफ यू जिन्होंने ये चैप्टर, यस फ्री में, स्पेशल क्लासेस फ्री में, प्लस तो फ्री में नहीं होगा, तो ये हमारा चैंपियंस कोड था, आप चाहें तो यूज कर सकते हैं। ऑल्सो डू चेक आउट माई स्पेशल क्लासेस, माई फ्री क्लासेस, माई कोर्सेज को एक बार देख तो सकते ही हो ना, अगर आप एनरोल नहीं कर सकते हो, अगर आप प्लस में नहीं हो तो उसको चेकआउट करने के लिए मेरी प्रोफाइल चेक कर लेना, प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब दोज ऑफ यू जिन्होंने ये चैप्टर पढ़ा नहीं था उनको मैं एक बार अच्छे से ये पढ़ा देती हूँ। कहाँ से? हमारे NCERT से। ऑन द फेस ऑफ इट चैप्टर है, लिखा किसने है? सुजैन हिल ने। अब ये क्योंकि एक पूरा प्ले है, इस वजह से इसके अंदर वेरियस सीन है, 3 सीन का पूरा प्ले है, और अभी हम फटाफट से इसको कवर कर लेते हैं। और यहाँ पे ये सीन है, मैं यहाँ पे आपको डायलॉग्स रीड करके बता दूंगी, ताकि, और मैं ये भी बता दूंगी कि कौन कौन से डायलॉग्स होने वाले हैं कहाँ कहाँ पे इम्पॉर्टेंट आपके लिए। तो लेट्स सी। सबसे पहले तो यहाँ पे जो सीन स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है मिस्टर लैम के गार्डन से, जहाँ पे डेरी पहुंच गए हैं एकदम चुपके छलांग मार के। मिस्टर लैम, पीछे से आवाज आती है और वो बोलते हैं, माइंड द एप्पल्स। व्हाट? हु इज दैट? हु इज देयर? ही इज लाइक, यार अभी तक तो कोई नहीं था यहाँ पे, कौन आ गया? ओह माय गॉड, हु इज देयर? Mr. Lamb, Lamb's my name. Mind the apple, crab apples those are. Wind falls in the long grass. You could trip. बोला, अरे एप्पल्स का ध्यान रखो, मैं लैम्ब हूँ, तुम चिंता मत करो। मैं यहाँ पे ठीक है, लाइक मैं लैम्ब हूँ, और डेफिनेटली चिंता मत करो, आई टेक केयर ऑफ यू एंड थिंग्स, इट्स फाइन, बट एटलीस्ट आप एप्पल्स का ध्यान रखो, वो क्रैब एप्पल्स हैं। ठीक है भाई। डेरी बोलती है, आई। अब वो बेचारा डर जाता है, उसे लगता है कि यार वो चुपके से आया था एंड अभी यहाँ पे कोई इंसान है, तो एम्बैरेसमेंट उसे फील होता है। सो आई थॉट दिस वॉज एन एम्प्टी प्लेस, आई डिडंट नो देयर वॉज एनीबडी हियर। Mr. Lamb, that's all right. I'm here. What are you afraid of, boy? That's all right. Daddy, I thought it was empty, an empty house. So it is. Since I'm out here in the garden, it's empty. Until I go back inside. In the meantime, I'm out here likely to stop. A day like this, beautiful day, not a day to be indoors. I've got to go. Not on my account. I don't mind who comes into the garden. The gate's always open. Only you climb the garden. You were watching me. I saw you. But the gate's open. You're all welcome. You're welcome. I sit here. I like sitting. I'd not come to steal anything. Now, अभी उन दोनों के बीच में बात हो रही होती है, और वो बात इतनी ज़्यादा फनी होती है क्योंकि वो बेचारा गार्डन पे एकदम छलांग मार के आया है, और उन्होंने बोला गेट खुला हुआ है, अगर आप चाहते तो आप सीधा गेट से आ सकते थे। बोला आई डोंट माइंड, यहाँ पे बहुत सारे लोग आ सकते हैं एंड एनीबडी जो मेरे गार्डन में बैठना चाहते हैं आराम से बैठ सकते हैं, आई डोंट माइंड इट। सो ओनली आपने ऐसा किया और कोई नहीं करता है। No, the young lad steals, crumb the apples. You're not so young. I just wanted to come into the garden. So you did. Here we are then. You don't know who I am. A boy, 13 or so, 14. But I have got to know. I have got to go now. Goodbye. Nothing to be afraid of. Just a garden. Just me. I'm not afraid. People are afraid of me. Why should that be? Everyone is. It doesn't matter who they are or what they say or what they look, how they pretend. I know, I can see. तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, मैं आपको बताऊं, कुछ लोग इतने घटिया होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर ह्यूमैनिटी नहीं होती है। उनको ये पता नहीं होता है कि उन्हें किस इंसान से क्या बोलना चाहिए। इन्हीं लोगों की वजह से ह्यूमैनिटी बदनाम होती है। एंड बहुत सारे लोग यहाँ पे डेरी के साथ ऐसे ही बिहेव करते हैं। डेरी को, आपको क्या हक बनता है कि आप किसी इंसान को जज करो? आपको क्या हक बनता है कि आप किसी को कुछ बोलो? अगर कोई आपको वो चीज़ बोले तो क्या आप वो टेक कर पाओगे?
एक चीज़ बोलने से पहले शायद हमें सोचना चाहिए कि अगर कोई वो चीज़ हमें बोले, हमारे परिवार में कोई किसी को कुछ बोले तो क्या हम वो डाइजेस्ट कर पाएंगे? एग्जैक्टली डेरी के साथ ऐसा होता है। हम जैसे बहुत मीन लोग होते हैं, ये दुनिया मीन लोगों से भरी है, लोग इतने क्रूअल हैं, ऐसा लगता है कि उनके पास फैमिली मेंबर्स नहीं है, या पता नहीं गॉड तो ऐसे क्रीचर्स को नहीं बना सकता, पता नहीं किन्होंने उन्हें बनाया, क्योंकि कोई इतना जजमेंटल कैसे हो सकता है? एक इंसान जिसका चेहरा एसिड से जल गया, आप उस पर हंसोगे? भगवान ना करे अगर हमारे घर में या किसी पे कुछ भी ये चीज़ें हो जाए तो हमारे साथ क्या बीतेगी? सो बेसिकली डेरी को लोग इतना ज़्यादा हर्ट कर देते हैं अपने बोलने से, क्योंकि लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, लोग जज करते रहेंगे। बट डेरी के साथ प्रॉब्लम क्या है, वो दिल में बिठा लेता है वो बात। उसे ऐसा लगता है कि लोग जो बोलते हैं सच है, लोग बकवास करते हैं, लोग बकवास करते हैं, और ये बकवास वही लोग करते हैं जिनके पास कोई काम नहीं है। और यही चीज़ मिस्टर लैम्ब उन्हें समझाते हैं कि लोग बकवास करते हैं, हर चीज़ जो तुम सुनते हो उस पर यकीन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लोग जेलस है, लोग वेले हैं, लोगों को पता नहीं है। लोग अगर किसी के बारे में कुछ बोलते हैं तो सोचो वो कितने ज़्यादा इनसिक्योर हैं। और इसी तरीके से वो एक एक चीज़ें उन्हें बताते रहते हैं, समझाते रहते हैं। और इसकी बिगनिंग होती है यहाँ से, जब डेरी अपना मन खोलता है और वो ये बताता है कि मेरे साथ ऐसा होता है, मैं लोगों से नहीं डरता हूँ, लोग मुझसे डरते हैं। किसने बताया इसको कि लोग इससे डरते हैं? लोगों ने ये चीज उन्हें बताया, लोग उन्हें ऐसा फील करवाते हैं, लोग उन्हें ये चीज फील करवाते हैं कि हाँ आप ऐसे ही हो, आप यही हो, और वो उसको फील कर लेता है। और मिस्टर लैम यहाँ पे पूरी ये कोशिश करते हैं कि वो ऐसा फील ना करे। एंड दैट इज द रीजन वो यहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज है, इतना ज़्यादा उसको हर्ट फील हुआ है। मिस्टर लैम बोलते हैं, अभी यहाँ पे वो बातें बता रहा है, मिस्टर लैम को एग्जैक्टली फील हो रहा है कि डेरी कैसा फील कर रहा है। बट मिस्टर लैम उसका वो ग्रज जो है लोगों को लेके, वो जो उसको फील हो रहा है, बस उसको निकालना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उसके अंदर से वो जो डर है लोगों को लेके, उसके अंदर से वो जो डर है सारी चीज़ों को लेके, ह्यूमैनिटी को लेके, वो निकले। तो वो उससे बहुत काउंटर क्वेश्चंस पूछते हैं। See what they think, what do they think? Then you think he's a boy, you look at me and then you see my face and you think that's bad, that's a terrible thing, that's the ugliest thing I ever saw. You think poor boy, but I'm not poor. Underneath you are afraid. Anybody would be. I am. When I look in the mirror, you see it and I'm afraid of me. तो बोला कि ये कितना बुरा मुझे फील होता है, लोग ऐसी बातें बोलते हैं, पहले मुझे देखते हैं, फिर वो झूठी सिंपैथी मुझे देते हैं। तो it is always like that, you know. No, not the whole of you, not a few. Daddy, yes. Later on, when it's bit cooler, I'll get the ladder and a stick. अब वो यहाँ पे पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं, बार बार एक ही चीज़ की कोशिश कर रहे हैं कि वो इग्नोर करें, वो डेरी को अच्छा फील करवाएं, और इसीलिए वो इग्नोर कर रहे हैं। बिकॉज इंटेलिजेंट पीपल इग्नोर। उनको पता है कि अगर वो इनको फीड करते रहेंगे तो डेफिनेटली डेरी के मन में वो बात और ही ज़्यादा बैठ जाएगी। एंड दैट इज़ वाई वो बार बार उन्हें इग्नोर कर रहे हैं और टॉपिक चेंज कर रहे हैं। So later on, when it's a bit cooler, I'll get the ladder and a stick, pull down those crab apples. They're ripe for it. I make a jelly. It's a good time of year, September. Look at them, orange and golden. That's magic fruit, I often say. You could give me a hand, picked and made into jelly. Sorry, you could give me a hand, Daddy. What have you changed the subject for? बोला कि क्यों तुमने ये सब्जेक्ट क्यों चेंज कर दिया? मैं तुम्हें कुछ बता रहा हूँ, व्हाट हैव यू चेंज सब्जेक्ट फॉर? पीपल ऑलवेज डू दैट, व्हाई डोंट यू आस्क मी? व्हाई डू you do what all do and pretend it isn't true, it isn't there? In case I see you looking and mind and get upset, I'll tell you, you don't ask me because you are afraid too. And that is why they are like कि ये हमेशा उन्हें इरिटेट कर रहे हैं, और बार बार उन्हें इरिटेशन हो रहा है। क्यों इरिटेशन हो रहा है? बिकॉज उनके अंदर वो ग्रज है, उन्हें चाहिए कि कोई एक इंसान आके उन्हें उस चीज़ को फीड करे, उनकी ग्रज को। और मिस्टर लैम वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मिस्टर लैम चाहते हैं कि डेरी इंट्रोस्पेक्ट करे, वो ये देखे कि वो कहाँ स्टैंड कर रहा है और क्या फालतू लोगों की बात सुनना वर्दी है भी या नहीं। क्योंकि अगर आप ऐसे लोगों को जो फालतू है, जिनके पास कोई काम नहीं है करने के लिए, या फिर
बहुत सारे लोग कुछ भी, तो बोला कि तुम इनको इतना माइंड करते क्यों हो? बट ये चीज़ अगर सारे लोग सोच लेते तो आज डेयरी को ये प्रॉब्लम ही नहीं आती। एंड दैट इज़ द रीज़न मिस्टर लैम चाहते हैं कि डेयरी क्या करे, डेयरी खुद ये रियलाइज़ करे, ना कि कोई उसे ये चीज़ बताए। Mr. Lamb, you want to ask, say so then. I don't like being with people, any people. I should say to look at it. I should say, you got a burnt face, a burnt in fire, not in a fire. I got acid all down that side of my face. It burned it all. It ate my face up. It ate me up. And now it's like this and it won't ever be different. Now अभी यहाँ पे definitely सारी चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है डेयरी के लिए, क्योंकि डेयरी इतना ज़्यादा वहाँ पे अजीब सा फील कर रहा है, क्योंकि डेयरी को बार बार ये लग रहा है कि मिस्टर लैम्ब उसे इग्नोर कर रहे हैं और मिस्टर लैम्ब उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो मिस्टर लैम्ब फाइनली उसके अंदर से और वो चीज़ निकालने के लिए वो बात करते हैं, और वो बात करते हैं, वो बताते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारा फेस जल गया तो क्या? बोला नहीं, मेरा फेस ऐसे नहीं जला, मेरे पे एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से ये देखो मेरा पूरा फेस खराब हो गया है। तो वो बार बार वो चीज़ उनके अंदर से निकालने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू आउट द प्ले। No, aren't you interested? You're a boy who came into the garden, plenty do. I'm interested in anybody, anything. There's nothing God made that doesn't interest me. Look over there, over beside the four wall. What can you see? Rubbish, rubbish. Look, boy, look, what do you see? Just grass and stuff, weed. Some call them weed. If you like, then a weed garden, there's fruit, there are flowers, trees, and herbs, all sorts. But over there, weeds. I grow weeds over there. Why is one green growing plant called a weed and another flower? Where's the difference? It's all life growing, same as you and me. So exactly यहाँ पे सारी जो चीज़ें चल रही है, सारी चीज़ें जो चल रही है, वो उनको बार बार ये रियलाइज करवा रहे हैं कि लाइफ इज लिटरली ब्यूटिफुल। बोला कि तुम उन्हीं चीज़ों पे फोकस क्यों करते हो, तुम उन घटिया लोगों पे फोकस क्यों करते हो, तुम लाइफ का दूसरा एस्पेक्ट भी तो देखो। तुम्हें नहीं दिखता यहाँ पे, तुम्हें ये सारी चीज़ें देखने की क्या ज़रूरत है? तुम लाइफ में वो चीज़ें देखो जो भगवान ने बनाई, और भगवान कोई भी चीज़ अगली क्यों बनाएगा? हम लोग हैं जो कि इन सारी चीज़ों में डिफ्रेंसिएशन करते हैं। हम लोग हैं जो ये डिफ्रेंसिएशन करते हैं कि ये जो प्लांट है इसे ये कहेंगे और ये प्लांट है इसे ये कहेंगे। अगर आप किसी चीज़ को, भगवान की बनाई हुई चीज़ को ब्यूटीफुल मानते हो, आप उसको डेफिनेटली हर चीज़ को आप प्रेज कर सकते हो, देयर इज़ नो हार्म। तो कोई तुम्हें प्रेज क्यों नहीं करेगा? तो बोला हम लोगों को, सब लोगों को डेफिनेटली भगवान ने बनाया है और वी आर ऑल सेम। I am old, you are young, you've got a burnt face, I've got a thin leg. Not important. You're standing there, I'm sitting there. Where's the difference? बोला यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग एक जैसे हैं। मेरा भी पाँव नहीं है और I've got a thin leg. So how can we all be different? You are disabled, I am disabled, it's fine. Why have you got a thin leg? Real one got blown off years back. Lemmy Lamb, sub kids say. Haven't you heard them? You will. Lemmy Lamb, it's fine, doesn't trouble me. But you can put on trousers and cover it up and no one sees. They don't have to notice and stare. Some do, some don't. They get tired of it in the end. There's plenty of other things to stare at, like my face, like crab apples or the weeds or the spider climbing up in the silken ladder or my tall sunflowers. So definitely वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी जिसके बारे में वो डिस्कशंस कर रहे थे, एंड वो डिस्कशन जो दोनों बीच में कर रहे थे उनमें उन्होंने बोला कि इट्स फाइन, डेयरी डेफिनेटली सेल्फ सेंटर्ड है और उसको ऐसा लगता है कि अगर कोई डिसेबिलिटी है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो डेफिनेटली सिर्फ उसके साथ में है और कोई इंसान को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। डेयरी यहाँ पे बार बार बस यही चीज़ सामने रख रहे हैं कि कोई बात नहीं मिस्टर लैम, आप फिर भी बेटर हो, मैं फिर भी खराब हूँ, बिकॉज माई फेस शोज। So it's not like that. And Mr. Lamb says it's all relative, beauty and the beast. What's that supposed to mean? You tell me. You need not think they haven't all told me that fairy story. So definitely यहाँ पे वो stories बताते हैं कि there is beauty inside, and आप लोगों को, आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि what people are thinking, और ये सारी चीज़ें
ये इन सारी चीज़ों के बारे में वो बात नहीं करते। फाइनली उसको ये चीज़ पता है कि मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरा फेस जला हुआ है, एंड केवल उसी चीज़ के बारे में वो बात करते रहते हैं। और वो ये भी बताते हैं कि मेरे को मेरी मम्मा को देख के भी ऐसा लगता है, क्योंकि मेरी मम्मा भी मुझे प्यार करती है, ऐसी बात नहीं है, बट उनको भी बुरा लगता है जब वो मुझे देखती है, जब वो यहाँ पे देखती है कि ठीक है ये ये फेज़ है, पता नहीं इसका लाइफ में आगे क्या होगा, लोग इसे एक्सेप्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो डेफिनेटली वो दोनों उस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, और मिस्टर लैम्ब उसको लाइफ का एक अलग नज़रिया प्रोवाइड कर रहे हैं। सो देर आर अ लॉट ऑफ डायलॉग्स इन दिस जो कि आपको देखने चाहिए। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइज टू गिव अ थॉरो एनसीईआरटी रीड फॉर दिस। सो अभी यहाँ पे फाइनली जब वो बात करते हैं तो दोनों के बीच में डिस्कशन हो रहा है, और डैडी पूछते हैं कि यार डज योर लेग हर्ट यू, आपका लेग आपको हर्ट करता है क्या? तो मिस्टर लैम सेज टिन डजंट हर्ट बॉय। तो उनको वापस से बार बार चेंज हो रहे हैं वो। इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि वो सेल्फ सेंटर्ड नहीं है। एंड या सो दोनों के बीच में वो कॉन्वर्जेशन होती है। फिर कॉन्वर्जेशन होती है कि देर आर अ लॉट ऑफ डिसेबिलिटी सेंटर्स, देर आर अ लॉट ऑफ डिसेबिलिटी सेंटर्स, कि ये ब्लाइंड लोग हैं तो ये एक साथ रहेंगे। तो बोला कि अगर हम लोग ऐसा, सब लोग ऐसा ही सोचने लग जाएं, व्हाट काइंड ऑफ वर्ल्ड वुड इट बी, जहाँ पे सारे डिसेबल लोग एक साथ रहते हैं और सारे जो अच्छे लोग हैं वो एक साथ रहते हैं। हाउ हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन ह्यूमन बींग्स जो कि भगवान ने एक समान बनाए हैं। एंड या सो डैडी ने बोला कि चीज़ें ठीक है, कोई बात नहीं, बातें सही है, सारे थॉट सब कुछ सही है, बट मेरा फेस चेंज नहीं हो सकता, एंड दैट्स वाई मुझे इसके साथ हमेशा जीना पड़ेगा। और लोग ये बोलते हैं, लोग ये बोलते हैं। तो मिस्टर लैम बोलते हैं सो यू बिलीव एवरीथिंग यू हियर देन? इट वॉज क्रूअल। हो सकता है क्रूअल, लोग बहुत क्रूअल हो सकते हैं, लोग बहुत मीन हो सकते हैं। वो उनका स्टैंडर्ड बताता है, वो उनकी अपब्रिंगिंग बताता है, वो उनका जजमेंट बताता है, वो आपके बारे में कुछ नहीं बताता। आपको किसी ने नहीं बोला कि लोग जो भी बोल रहे हैं उसको सुनो या उस पर ध्यान दो। आप क्यों उनकी बात सुनते हो? वो बताता है कि वो कितने इनसिक्योर है, वो किस लाइन से आते हैं, वो किस जगह से आते हैं, या उनका थॉट प्रोसेस क्या है। इससे आप छोटे नहीं बनते हो, वो लोगों के बारे में पता चलता है कि वो कैसे हैं, उनका अपब्रिंगिंग कैसा है। तो बोला आपको वो चीज़ें सुनने की ज़रूरत नहीं है जो लोग बोलते हैं, कि जो सारी चीज़ें लोग बोलते हैं उन सारी चीज़ों को आपको सुनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें जो लोग बोलते हैं वो अपनी इनसिक्योरिटी, आउट ऑफ इनसिक्योरिटी बोलते हैं। यू कैन ओनली इग्नोर इट, यू नीड नॉट हियर एवरीथिंग व्हाट पीपल से। एंड क्या आपने बुरी चीज़ें ही सुनी अपनी लाइफ में? नहीं, आपने डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी सुनी होंगी, बहुत सारे लोगों के बारे में भी सुना होगा, बहुत अच्छी चीज़ें आपने डेफिनेटली अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की होंगी। यू शुड थिंक अबाउट दैट। फॉर एग्जाम्पल बीज, उन्होंने बोला कि यहाँ पे आप बीज देख लीजिए। सो देर इज़ अ लॉट टू थिंक अबाउट। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बीज बस करती है, बट मुझे लगता है कि बीज सिंग करती है। सो इट्स ऑल अबाउट द परसेप्शन, एंड दैट्स हाउ ये दोनों एक दूसरे के बारे में बात करते हैं। फिर बोलते हैं देखो एनीथिंग दैट इज डेस्टिन, कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि डेस्टिनी ने दी है वो तो डेफिनेटली होके रहेगी। एक इंसान था जो सोचता था कि मैं बाहर नहीं जाऊंगा, वो सोचता था कि ठीक है मैं यहीं पे रहूंगा, एंड लेटर ऑन उसके घर में ही उसके सर के ऊपर एक फोटो फ्रेम गिर गया, और उसके बाद में उसकी डेथ हो गई। तो बोला क्या हुआ अगर वो बाहर नहीं गया? तो डेथ तो हो गई, जो चीज़ होनी थी वो हो गई। सो ये चीज़ से डैरी काफ़ी ज़्यादा बेटर फील करता है। वो दोनों के बात में दोनों के बीच में कॉन्वर्जेशन काफ़ी अच्छी होती है। दोनों डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। मिस्टर लैम बताते हैं कि उनका देखने का नज़रिया क्या है, क्यों वो विंडोज़ पे कर्टन्स नहीं लगाते हैं, क्यों वो किस तरीके से अपना टाइम पास करते हैं, बुक्स रीड करते हैं, जो भी सारी चीज़ें वो वहाँ पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे फाइनली मिस्टर लैम सारी चीज़ें उनके साथ डिस्कस करने के बाद में वो बोलते हैं कि वो फ्रेंड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। वो बोलते हैं एवरीबडी जो यहाँ पे आता है वो मेरा दोस्त है, और तुम भी मेरे दोस्त हो। हाँ, कोई वापस आते हैं मुझसे मिलने के लिए, कोई नहीं आते, बट दैट डजंट मेक एनी सेंस। इट्स फाइन, फ्रेंड्स आर एवरीवेयर, एंड इट्स फाइन। आपको भगवान ने इतना अच्छा बनाया है, इट्स ऑलवेज गुड, एंड आई वुड लव टू हैव यू एज अ फ्रेंड। आई डोंट केयर अबाउट योर डिसेबिलिटी या फिर कुछ भी। इसके बाद में फाइनली दोनों के बीच में डिस्कशंस होते हैं। डैरी उन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रॉमिस करते हैं, बोलते हैं नहीं मैं वापस आऊँगा, क्योंकि ये डायलॉग्स है तो इट्स फाइन गाइज, यू कैन ऑलवेज रीड देम इन हियर। तो बोला कि मैं वापस आऊँगा, आप चिंता मत कीजिए, चाहे मेरे को मैं घर से मम्मी पापा से पूछ के, एंड डेफिनेटली आई कम बैक हियर। एंड या सो डैरी गोज देयर, और उसके बाद में
डेरी चला जाता है और मिस्टर लैम को लगता है कि वो वापस नहीं आने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं। जिसके अंदर सीन 2 आता है, जिसके अंदर वो अपनी मम्मा से बात कर रहे होते हैं और उनकी मम्मा बोलती है कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं मिस्टर लैम के बारे में, एंड नेसेसरीली वो सारी चीज़ें अच्छी नहीं हैं और इसीलिए वो नहीं उनको जाना देती है वहाँ पे। जिसके लिए डैडी बोलते हैं कि मम्मा, अगर मैं लाइफ में आज आगे नहीं निकला तो मैं शायद वर्ल्ड को कभी फेस नहीं कर पाऊंगा, एंड दैट्स वाई ही थिंक्स दैट ही नीड्स टू गो देयर। सीन 3 आता है, जिसमें डैडी पैंट करते हुए वहाँ पहुँचते हैं और वो देखते हैं कि मिस्टर लैम गिर चुके हैं ज़मीन पे। वो बहुत रोते हैं, वो बहुत आवाज़ लगाते हैं और डेफिनेटली उसके बाद में उन्हें रियलाइज़ होता है कि मिस्टर लैम्ब उसकी बात नहीं सुन रहे हैं। इट कुड बी एनी रीज़न, हो सकता है कि उनकी डेथ हो गई हो सकता है कि अगर उनकी डेथ नहीं हुई हो तो हो सकता है वो अनकॉन्शियस हो गए हो, तो देयर कैन बी एनी रीज़न व्हाट्सोएवर। बट यहाँ पे मिस्टर लैम्ब अब उनको डेरी उनसे बात नहीं कर पाता है और डेरी लिटरली उसका जो एक इकलौता सोर्स था हैप्पीनेस का, वो भी बंद हो जाता है। इसकी एंडिंग पे बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, तो प्लीज़ इसकी एंडिंग प्रिपेयर कर लेना। एंड या दैट्स प्रीटी मच इट गाइज। ये एक प्ले था, इस वजह से आपको एनसीईआरटी एक बार आप रीड कर लेना। समरी मैंने आपको बता दी है और या दैट्स प्रीटी मच इट। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आई विल सी यू गाइज लेटर। बाय बाय।